उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वेलफेयर पार्टी के नेता की गिरफ्तारी और उनकी पत्नी के नाम मकान को बुलडोजर ध्वस्त किए जाने की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने दिल्ली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसकी भर्त्सना की और साथ ही इसको पूरी तरह से गैरकानूनी करार दिया। आप खुद ही सुनिए क्या बोले वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर क्यूआर इलियास। ये कहा है कि ये जो कुछ हुआ गलत हुआ, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि वाइफ को और उसकी एक बेटी को आप बगैर किसी वारंट के, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि रात में किसी महिला को पुलिस नहीं उठाएगी। आपने 12:30 बजे रात में उनकी वाइफ को, जो कि डायबिटिक पेशेंट है, और एक बेटी को उठाकर ले गए और 24 घंटे तक इल्लीगली थाने के अंदर बंद कर, और फिर आपने रात में 10 तारीख की रात में एक नोटिस लगा दिया। और वेलफेयर पार्टी पर देखिए इसलिए हमला हुआ है, जावेद साहब का जो मकान था उसके बाहर बैनर, सबसे पहला जो बैनर तोड़ा गया वो वेलफेयर पार्टी का बैनर तोड़ा गया। झंडे जो उनके यहाँ निकले वेलफेयर पार्टी के झंडे निकले, जिसको सनसनीखेज तरीके से बताया गया कि आपत्तिजनक झंडे निकले हैं। आप बताइए, हमारी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी। देखिए, हमारा कहना है कि टेररिज्म से क्या होता है, टेररिज्म से लोगों के अंदर दहशत पैदा की जाती है, टेररिज्म से लोगों को डराया जाता है। तो बुलडोजर के जरिए से यही काम किया जा रहा है। आप एक मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं पूरी कम्युनिटी को, अगर आप हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, हमारे खिलाफ बोलेंगे, हमारे खिलाफ एहतजाज करेंगे, तो हम आपके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे, हम आपके घर को तोड़ देंगे और हम किसी कोर्ट का इंतजार नहीं करेंगे, किसी कानून का इंतजार नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली यानी वही कातिल, वही मुनसिफ, वही शायर ठहरे, अकरबा मेरे करे खून का दावा किस पर। तो ये अदालत को बाईपास करते हुए, कानून को बाईपास करते हुए जो कार्रवाई की जा रही है, इससे दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए हम इसको बुलडोजर टेररिज्म कह रहे हैं। पार्टी वेलफेयर पार्टी को पूरे प्रदेश में बदनाम करने के लिए देश भर बिल्कुल, इसलिए कि देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब उनको ये अंदाज़ा हो गया कि जावेद साहब का मकान नहीं है, गलती से हमने किसी और का मकान तोड़ दिया, तब जावेद साहब को एक बड़ा मुल्जिम साबित करने के लिए ये आफ्टर थॉट है ये। इसलिए कि जिस वक्त मकान तोड़ा गया, पूरे घर का सामान निकाल के बाहर रखा गया, उस वक्त आपने कहीं नहीं बताया कि उन घर से आपत्तिजनक लिटरेचर मिला है या कट्टे मिले हैं। बाद में आप ऐलान कर रहे हैं कि घर से कट्टे मिले हैं, तो इसको कोई तस्लीम नहीं करेगा। आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग हमारी जितने भी जमहूरी, डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते अवेलेबल हैं, उन सबको हम अवेल करेंगे। हमने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है जावेद साहब की अहलिया के ज़रिए से। हम जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में एप्लीकेशन दी है, हमने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में एप्लीकेशन दे रहे हैं, और हम महिला आयोग में भी एप्लीकेशन दे रहे हैं, और हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी ये आग्रह किया है कि वो इनका संज्ञान लें और उनके खिलाफ सुमोटो कार्रवाई करें। ये जो जिस तरह से बुलडोजर लगा के रातों रात आरोपी, कोई भी आरोपी हो, उसका मकान ढहाया जा रहा है, ये आतंक पैदा करने के लिए किया जा रहा है, सरकारी आतंक पैदा करने के लिए। और इसका इंस्ट्रक्शन बाकायदे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मिल रहा है। वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई सबक सिखाओ, और इसका कोई संविधान में, देश के किसी कानून में इसका प्रावधान नहीं है। कोई अपराधी भी हो, कोई वास्तव में कोई अपराधी हो, तो उसका घर भी बुलडोजर से गिराने का कानून देश में नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति कन्फिस्केट कर सकते हैं, आप अटैच कर सकते हैं, लेकिन आप बुलडोजर लगा के उसके घर को लोग, जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, वो उनके अधिकारी हमें बता दें किस कानून में लिखा है। तो ये गैरकानूनी है, असंवैधानिक है, और जाहिर है कि ये स्टेट टेररिज्म है, ये आतंक पैदा करने के लिए, जिससे कि लोग अपनी आवाज़ ना उठा पाएँ, लोग दहशत में आ जाएं, और मुसलमान उनके लिए सॉफ्ट टारगेट हैं, जिससे कि वो हिंदू ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। और ये इसलिए किया जा रहा है कि जो सरकार है मोदी जी की, योगी जी की, ये देश को बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनको बेच रहे हैं, और महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। तो
तो जनता महंगाई के खिलाफ ना सड़कों पे उतर पाए, बेरोजगारी के खिलाफ युवा ना उतर पाए, देश को जो बेचा जा रहा है उसके खिलाफ कोई आंदोलन ना खड़ा हो पाए, इसके लिए वो भावनात्मक मुद्दे उभारना चाहते हैं, वो एक सरकारी आतंक पैदा करना चाहते हैं। देखिए, जावेद साहब वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं और इससे पहले यूपी के जनरल सेक्रेटरी वो रहे हैं वेलफेयर पार्टी के, और जब से पार्टी कायम हुई है तब से वो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। और यूपी सरकार की और पुलिस की तरफ से जो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, ये एक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, क्योंकि अभी पिछले दिनों जो यूपी विधानसभा का चुनाव था उसमें वेलफेयर पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था और प्रदेश की जो समाजवादी पार्टी है उसके साथ बाकायदा मीटिंग्स रही हैं, उसमें जावेद साहब पेश रहे हैं। तो ये योगी सरकार को यूपी की राजनीति से, वहाँ की सत्ता से हटाने की कोशिश थी, तो उसी के बदले के भावना की नीयत से कार्रवाई की गई है। तो ये जो उन पर इल्ज़ामात आयद किए गए ये पूरी तरह झूठे हैं, गलत इल्ज़ाम हैं और हमें उम्मीद है कि कोई भी इल्ज़ाम वो उन पर साबित नहीं कर पाएंगे। देखिए, आतंकवाद का मतलब क्या होता है? किसी को भी आप आतंकित कर रहे हैं, टेरराइज़ कर रहे हैं। तो इस वक्त मुसलमानों के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, पिछड़े तबके हैं, दलित हैं, जिनके साथ जो है जुल्म कर रही है हुकूमत, लेकिन ख़ास तौर पर मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है, उन्हें टेरराइज़ किया जा रहा है कि पहले मॉब लिंचिंग होती रही उनके खिलाफ। कभी आप कहते हैं कि भाई अजान नहीं होगी, कभी आप कहते हैं आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, कभी आप कहते हैं कि आप हिजाब नहीं पहनेंगे। तो टारगेट करके एक एक चीज़ को आप लेकर के आ रहे हैं, तो इससे ये आप टेरराइज़ ही कर रहे हैं ना, कि जो लीड करने वाले लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, उनको आप जेलों में उठा के डाल दे रहे हैं, कि जो सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज़ें हैं, इतने सारे एक्टिविस्ट हैं, उनको आपने जेल में डाल रखा है। तो ये आतंकित करने की कोशिश है कि इस तरह से कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज़ ना उठाए। तो इसलिए हमने इसको नाम दिया है बुलडोज़र टेररिज्म। तो अब बुलडोज़र के ज़रिए डराने की कोशिश की जा रही है, तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए।